टेक्निकल खेती में आपका स्वागत है। अभी हमारे यहाँ पे रात में बरसात हुई थी हल्की सी। मैं सुबह में आया हूँ, देखिए मतलब कोई इतना अच्छे दिख रहे हैं पेड़, देखिए सुबह के टाइम में। और हल्की बारिश हुई थी, ये देख सकते हैं आप, पैर भी मेरे गीले हो गए हैं। ज़्यादा इतनी ख़ास बारिश नहीं हुई है, हल्की बारिश हुई है, तो इसका ज़्यादा फ़ायदा भी हमें ही मिलेगा, क्योंकि पानी जितना हल्का लगेगा उतना ही फ़ायदा होता है। तो हमारे यहाँ इसमें खरपतवार हो गई है मोथा, इसकी हम नलाई करवाएंगे बेड बाय बेड। और देखिए ये फ्रूटिंग बनना स्टार्ट हो गई है पौधों पर, मैं आपको दिखा दूं। देखिए कुछ कल मैंने इन पे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो कॉर्निक आती है प्लस कासुकामाइसिन उसकी 2 पौधों पर स्प्रे करी थी, क्योंकि उनमें नाड़ मोड़ की समस्या आ रही थी। एक तो ये था, ये देखिए इसमें नाड़ जो इसकी तिरछी हो रही थी, मैंने इस पर फुटाव बिल्कुल बंद हो गया था और अब काफ़ी सुधार है। एक ड्रिंचिंग और करूँगा मैं इस पर, एक स्प्रे। एक ये वाला पौधा था और एक हमारा ये वाला था। कुछ हद तक सुधार आया है, क्योंकि ये एक फंगस, देखिए ये नाड़ जैसे नाड़ मुड़ गई है, देख सकते हैं आप, नाड़ बिल्कुल तिरछी हो गई है इसकी नाड़। ये देखिए यहाँ से, ये देखिए तिरछी हो गई है बिल्कुल। इसी को नाड़ मोड़ बोला जाता है। ये एक फंगस वाला रोग होता है जो प्लांट टू प्लांट फैलता भी है। एक देखिए उसमें उसका रंग भी अलग ही देख सकते हैं पौधे का, और इसका भी देखिए बिल्कुल पीला पड़ चुका है पौधा। इसमें कल फंजीसाइड की स्प्रे कराई थी, 2-3 दिन बाद फिर कराऊंगा मैं, क्योंकि इसमें कॉपर और कासुकामाइसिन की स्प्रे कराई थी हमने, उसी की ड्रिंचिंग भी कराई है। तो इसमें सुधार देखने को मिला है उस वाले पौधे में, इसमें थोड़ा कम मिला है अभी, क्योंकि ये ज़्यादा डैमेज हो रहा था पौधा। मैं 2-3 दिन आया नहीं था देखने पौधों को, तो उसमें और किसी प्लांट में भी कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। तो इसमें फंजीसाइड मतलब पौधा हमारा फंजीसाइड मांग रहा है, तो इससे थोड़ा सा हमें अनुभव हो जाता है। अब इसमें फंजीसाइड की हम स्प्रे कराएंगे, कोनिका की ही स्प्रे करा देंगे, क्योंकि उसमें बैक्टीरियल फंगस भी होता है और आपका फंजीसाइड भी होता है। जो आपका कासुकामाइसिन है वो बैक्टीरियल फंगस होता है, बैक्टीरियल फंगस को रोकता है, और कासुकामाइसिन बैक्टीरियल फंगस हो गया, और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो फंजीसाइड हो गया। मतलब दोनों तरह के बीमारियों को रोकता है। सुधार भी काफ़ी अच्छा पौधों में देखने को मिल रहा है। अभी इसमें हमने DAP लगवानी है 3 से 4 दिन बाद। अब इसमें DAP लगवाएंगे। पहले इसकी ये मोथे की लड़ाई उड़ाई करानी है मेरे को। ये मोथा बहुत ज़्यादा हो रहा है इसमें साइड में, क्योंकि अगर मोथे की हम स्प्रे कराते हैं तो पौधे के ऊपर भी फर्क जाता है उसका, और पौधा डैमेज होने का खतरा रहता है, क्योंकि ये जब खरपतवार को नुकसान देता है तो ये उसको भी नुकसान देगा। हमारे यहाँ पे इसमें सफ़ेद मक्खी तो आती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लाइट लगी हुई है। लाइट का बहुत बड़ा फ़र्क है इन पपीतों में, क्योंकि अन्य इस टाइम तो बहुत ज़्यादा कीड़ा आना स्टार्ट हो जाता है पपीते पर। ये देखिए फल भी बनना स्टार्ट हो चुका है, शायद आधे जून तक इस पे फल लग ही आएगा। और इसमें माइक्रोन्यूट्रेंट हमने कैलबोर लगाया था जड़ में, अभी NPK के साथ 20-20, 0-20-20 और 12 जो आती है वो, उसमें हमने, उससे पौधों में काफ़ी अच्छा ग्रोथ भी मिला है। ऐसा नहीं है कि काफ़ी अच्छा ग्रोथ नहीं मिला है। और अभी हम इसमें DAP लगवाएंगे कल, इसको नलाई कराने के बाद। पहले इसकी नलाई कराएंगे, उसके बाद लगाएंगे। यहाँ पे 2 पौधे और थे जिसमें नाड़ मोड़ की समस्या आ रही थी, उस पर मैंने कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की
ड्रिंचिंग कराई थी। ये देखिए पौधा हमारा सुधर चुका है। एक तो ये वाला पौधा था और एक वो था, 2 पौधे थे। ये देखिए ये 2 पौधे ऐसे थे जो ये मुड़ रहे थे। देखिए अब सीधे हो चुके हैं बिल्कुल सही। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें, टाइम टाइम पर फंजीसाइड तो इसमें देते ही रहें, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव पौधा होता है। जैसे टेम्परेचर का बदलाव होता है उस चीज़ से भी इस पर फ़र्क पड़ जाता है। अगर आप टेम्परेचर के बदलाव पर इस पर फंजीसाइड का स्प्रे नहीं कराएंगे तो उसमें आपका नुकसान हो सकता है। बहुत ज़रूरी होता है इसमें फंजीसाइड का स्प्रे कराना। अगर फंजीसाइड का आप स्प्रे टाइम टू टाइम करते रहेंगे, चाहे कीटनाशक एक बार को रहने दें, कीटनाशक की इतनी कोई ख़ास आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि वैसे इस टाइम जो हवा है वो परवा चल रही है, उसका भी फ़र्क पड़ता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें कीट ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। अगर कीट ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे तो उसमें बीमारियाँ बनने के भी ज़्यादा चांस रहते हैं। तो धन्यवाद किसान भाइयों, जय हिंद जय भारत। अगर आप कीट के लिए स्प्रे कर रहे हैं तो जैसे मकड़ी आती है इस टाइम, तो उसके लिए ओमाइट आता है, धानुका का ओमाइट, और एक डी बेट करके आता है जो अभी इन्होंने माहू के लिए अभी टेक्निकल निकला है, उसका मेरे दवाई का नाम ध्यान नहीं है। तो उससे काफ़ी अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। मतलब जो इल्ली जैसे कीड़े, जैसे पत्ते आपके मुड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, उस पर भी फ़र्क पड़ता है। या फिर इमीडा प्लस पिप्रो लगा सकते हैं आप, उससे भी आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जब भी कीड़ा, कोई भी कीट लग जाए इसमें या कोई भी वायरस लग जाए, तो उसमें आप थोड़ा विशेष का ध्यान रखें कि जब भी आप वायरस की स्प्रे मारते हैं या कोई भी कीड़ा है या फंगस आई हुई है, तो उसको पपीते में जल्दी जल्दी रिपीट करें। जल्दी जल्दी अगर आप इसको रिपीट करते हैं तो वो जल्दी ठीक हो जाता है। अगर आप जल्दी जल्दी रिपीट नहीं करेंगे तो आप पौधे से, मतलब पौधा ख़त्म हो जाएगा, आप हाथ धो बैठेंगे उससे। यही होता है ज़्यादातर अमूमन। तो हमारा देखिए बाग बिल्कुल एकदम शानदार है और अच्छा भी दिखने लगा है। अब इसमें हम नलाई कराने के बाद DAP डलवाएंगे, क्योंकि जो हमने बीच में तो इसमें रूटर चलवा दिया था, इसमें हमारा बीच में तो खरपतवार कोई है ही नहीं, और उससे काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिला है हमें। अब हम इस पर थोड़ी मिट्टी भी चढ़वाएंगे, अभी वो भी हम आपको बताएंगे मिट्टी भी कैसे चढ़ानी है। मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा है आपको, क्योंकि मिट्टी ज़्यादा तने के पास ना चढ़ाएं और बेड पे लगाएं, पानी हल्का हल्का नाली में दें। जो ड्रिप से कर रहे हैं वो तो देखो कैसे भी दे सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, पर ड्रिप वाले भी थोड़ा बेड पे ऊंचा करके लगाएं पेड़ को, क्योंकि उससे ये फ़ायदा होता है कि उसके तने के पास, जैसे ड्रिप ज़्यादा लंबे टाइम चलाते हैं बहुत किसान, तो उससे पानी नहीं भरता है। तो धन्यवाद किसान भाइयों, जय हिंद जय भारत। आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं।